हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रामोद। आज हम बात करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को हम प्रमुख रूप से दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। नंबर 1 निर्गुण भक्ति धारा और नंबर 2 सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत भी हम दो उप शाखाओं को ध्यान रखते हैं। नंबर 1 ज्ञान मार्गी शाखा और नंबर 2 प्रेम मार्गी शाखा। इसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भी दो धाराएं आ जाती हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अब रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार निर्गुण मार्ग में जब हम बात करते हैं दोनों धाराओं की, तो एक ज्ञान मार्गी शाखा है और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। अब ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम बीजक है। धर्मदास इनके शिष्य थे जिन्होंने इसे संग्रहित किया। ज्ञान मार्गी संत कवियों के साहित्य को संत साहित्य भी कहा जाता है। ज्ञान मार्गी संत कवियों के साहित्य को संत साहित्य भी कहा जाता है। कबीर के अतिरिक्त दादू, मलूक दास, पलटू दास, रैदास इत्यादि कवि हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से कबीर, दादू, मलूक दास, रैदास, पीपा आदि के नाम लिए जाते हैं। भक्ति जो है भज धातु से बना है। भक्ति का प्रमुख तात्विक विश्लेषण है ईश्वर से प्रेम। भक्त इज लव टू गॉड। ईश्वर से प्रेम भक्ति कहलाती है, माध्यम कोई भी हो। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत एक शाखा और हुई है जिसे हम कहते हैं प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, जिनके द्वारा लिखित पद्मावत है, महाकाव्य है। पद्मावत जो है वो महाकाव्य है। ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जायसी के अतिरिक्त कुतुबन, मंझन, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद आदि मुसलमान कवि हैं। इन लोगों ने हिंदू राजाओं की कहानियों को लेकर और उसके माध्यम से उपमा रूपक देकर अपनी कथा को सृजित करते थे। अब इसके बाद देखिए, जो सगुण मार्ग है या सगुण भक्ति धारा हम जिसे कहते हैं, उसमें भी दो उप शाखाएं हुई हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनका लिखा श्री रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। तुलसीदास जी इस शाखा के शिरोमणि कवि हैं। इसके अतिरिक्त अनंतदास, कृष्णदास, अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, उदयराम, प्राणचंद्रलाल दास आदि तत्कालीन प्रमुख कवि हैं। इन्होंने राम के सगुण विग्रह को लेकर, उनके नाम को लेकर अपनी उपासना भक्ति पद्धति की है। अब इसके अंतर्गत और एक और प्रमुख शाखा आती है जो कृष्णाश्रयी शाखा है। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं हिंदी के, वो सूरदास जी हैं। इनके गुरु का नाम वल्लभ दास था और इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। यह छाप के कवियों में प्रमुख हैं कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी इत्यादि कवि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने कृष्ण को अपना इष्ट माना और इनकी जो भक्ति है वो सखा भाव की थी। रामाश्रयी शाखा के कवियों की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी। इस प्रकार से भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल
जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी सुर जैसे रसिद्ध कवियों के अंतःकरण से उनकी वाणी निकलकर देश के कोने कोने में फैली, उसे हिंदी साहित्य में हम स्वर्णकाल कहते हैं। वो स्वर्णकाल क्या है? भक्ति काल है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भक्ति काल के अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे, प्रमुख शाखाएं थी, प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत जो है निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, और हमने देखा उनके प्रमुख कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस भक्ति काल का वर्गीकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में विस्तृत वार्ता करेंगे। धन्यवाद।